अब हमको बात करनी है सेरिबो के बारे में। सेरिबो द इंडिजिनस ब्रेन टूल। ये जो समाचार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 एज वेल एज जितने भी दूसरे आपके यूपीएससी के अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हाई चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में पूछा जा सकता है। तो इसको अपने को अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं उसमें भी इसके आने की संभावना है, बट यूपीएससी स्पेसिफिक ये न्यूज जो है वो अपने काम की है। तो सेरिबो द इंडिजिनस ब्रेन टूल के बारे में हमको बात करनी है। इट इज अ हैंड पोर्टेबल नॉन इन्वेसिव ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल। तो सरीबो क्या है? ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। इसकी मदद से जो ब्रेन में अगर कहीं पे कोई इंजरी हुई है तो उसको आप डायग्नोज कर सकते हैं, उसका आप पता लगा सकते हैं। खास बात या स्पेशलिटी ये है कि ये नॉन इन्वेसिव है। इसको आपको बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से एंटर कराने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के ऊपर से ही इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि ब्रेन में, दिमाग में किसी तरीके की कोई इंजरी है या नहीं। एक अच्छी बात ये है कि छोटा है, एक से दूसरी जगह आप इसको मूव करा सकते हैं और हाथों से पकड़कर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। हैंड हेल्ड ये होता है। इसको डेवलप 4-5 संस्थानों ने मिलकर किया है। सबसे पहले तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, दूसरा मेडिकल डिवाइसेज एंड डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटेरिएट एमडीएमएस, तीसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल, देन निम्हांस बेंगलुरु एंड बायोस्कैन रिसर्च। ये 5 संस्थानों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया और अल्टीमेटली उन्होंने फिर ये सेरिबो नाम का डिवाइस जो है डेवलप किया, जिसकी मदद से हम लोग ब्रेन के अंदर बिना कुछ डाले आपको कोई ब्रेन में इंजरी है या नहीं उसको पता कर सकते हैं। उसका वो आप डायग्नोज कर सकते हैं, उसके बारे में श्योर शॉट हम लोग कल आपका जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये जो डिवाइस है इसका इस्तेमाल स्पेशली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज जो होती हैं, जिसको शॉर्ट में टीबीआई बोला जाता है। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ये ट्रॉमेटिक ब्रेन ब्रेन इंजरीज क्या होती हैं। मगर फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कुछ होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, इनके डायग्नोस में कि भाई आपके दिमाग में जो चोट लगी है वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है या नहीं, ये पता करने में। एंड साथ ही साथ अगर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग कहीं पर आपको हो रही है, मतलब अगर दिमाग के अंदर कहीं पे कोई चोट लगी है उसके चलते ब्लीडिंग आपके अंदर शुरू हो गई है, बाहर कुछ नहीं पता चल रहा मगर अंदर अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या फिर अगर एडमा हो गया है, मतलब टिश्यूज में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, कोई फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, तो इन तीनों के बारे में, इन तीनों में से अगर कोई भी इशू दिमाग में हो रहा है तो विद इन अ मिनट आपको इस डिवाइस सेरिगो से जो है पता चल जाएगा। क्या क्या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज क्या होती हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर याद रखिएगा इस डिवाइस की मदद से ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग अगर कहीं हो रही है, दिमाग के अंदर कहीं पे कोई ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो गई है, टिश्यूज वगैरह कुछ फटफटा गए हैं, इसके चलते कुछ अगर इश्यूज हो रहे हैं वो। एंड तीसरा, अगर टिश्यूज में फ्लूइड बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, एडमा की कंडीशन बन गई है, तो इन तीनों के में से कोई भी अगर एक परिस्थिति है तो सेरिबो की मदद से 1 मिनट के अंदर-अंदर आपको पता चल जाएगा कि इनमें से आपको एक्चुअल में हो क्या है। साथ ही साथ अगर कोई छोटा बच्चा हो, कोई बेबी हो इन्फैंट, उसके लिए भी उसके साथ में भी अगर ऐसा कोई इश्यू आता है तो कहीं बच्चा, भगवान ना करे किसी के साथ हो, मगर कोई बच्चा किसी वजह से अगर गिर गया कहीं पर और उसके सर में कोई चोट लग गई, और वहाँ पे आपको फिर देखना है कि इन तीनों में से टीबीआई हुआ है या इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो रही है, एडमा हुआ है, इसमें से अगर कोई चीज़ है तो आप वो 1 मिनट के अंदर पता कर सकते हो। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं, उनके भी ऊपर भी इसका जो है एप्लीकेशन किया जा सकता है और ये बिल्कुल सेफ है, इससे किसी और तरीके की कोई और समस्या नहीं होती। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन है, कोई अगर डॉक्टर नहीं भी है और उसको भी अगर आप इसका यूज़ करना सिखा दो कि ऐसे-ऐसे चलाया जाता है, तो वो भी इसकी मदद से आपको रिजल्ट जो है निकाल कर दे देगा और फिर उन रिजल्ट्स को डॉक्टर जो है देखकर अपना जो भी फिर आगे आपको ट्रीटमेंट देना है वो कर सकता है। तो ये बहुत अपने आप में क्रांतिकारी डिवाइस है। इसकी मदद से अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई इंजरी है, कोई चोट लग गई है तो उसकी उपचार में ज़्यादा तेज़ी आएगी और ज़्यादा इफेक्टिव इलाज किया जा सकता है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है वो दिखता है। इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव स्लैश ऑप्शन व्हेन एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक सीटी एंड एमआरआई आर ईदर अनअवेलेबल और वेरी कॉस्टली। तो लेट्स से एक परिस्थिति बनती है जब किसी व्यक्ति को कोई ब्रेन में चोट लग गई, ब्रेन में कोई इंजरी हो गई, कोई समस्या हो गई उसे। अब वो गश खा के गिर गया है या फिर उसको चक्कर आ रहे हैं या वो अजीब-सा बिहेव कर रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है उसके साथ में। अब और ये घटना घटी है किसी छोटे शहर में या किसी छोटे कस्बे में। अब इसको यहाँ से जो नियरेस्ट आपका जो भी बड़ा शहर है जहाँ पर इसका सही प्रॉपर डायग्नोस हो सकता है या इलाज हो सकता है, वो लेट्स से यहाँ से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में वक़्त तो लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है। एंड आप पहुँचोगे वहाँ पे, पहुँचने के बाद में आपको सबसे पहले सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। सीटी स्कैन नहीं होगा तो फिर आपका एमआरआई होगा। उसकी पहले रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में इस भाई को समस्या क्या है। अब होता क्या है कि देखें, छोटे शहर से आदमी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं होगा, इस बात की हाई चांसेस है। सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, काफ़ी ज़्यादा महँगे होते हैं। प्लस पता चला कि जब आप पहुँचे तब सीटी स्कैन या एमआरआई अगर अवेलेबल नहीं है, यानी कि या तो अगर आप क्या इकोनॉमिकली आप उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर अगर वो इकोनॉमिकली अफोर्ड भी कर सकते हो तब भी वो अवेलेबल नहीं है। तो इन दैट कंडीशन जो है सेरिबो एक तरीके का अल्टरनेटिव है। आपके छोटे से छोटी जगहों पर भी जो है सेरिबो मौजूद है, तो आप लाने से पहले सेरिबो की मदद से टेस्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति को एक्चुअल में हुआ क्या। तो लाने के बाद में आपको सीटी स्कैन और एमआरआई करने की ज़रूरत नहीं, और इसमें जो टाइम जाता है उसकी जगह डायरेक्ट जो है डॉक्टर सेरिबो से जो आपकी रिपोर्ट निकल कर आएगी उससे उसको पता चल जाएगा कि इसको दिक्कत क्या है और सीधे-सीधे वो इलाज शुरू कर सकता है। दूसरा ये कि अगर सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत महँगे हैं,
की क्षमता नहीं है अफोर्ड करने की, या फिर अगर अवेलेबल नहीं है, जिस शहर में या जिस हॉस्पिटल में आप गए हो खराब हो गया, किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, कोई इशू हो गया। इन दैट कंडीशन भी आप इसकी मदद से जो है आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि समस्या क्या है, और उसके बाद डायग्नोज हो ही गया, फिर आप डायरेक्टली जो है उसका इलाज करना शुरू कर सकते हो। सेरिबो में आपको कलर कोडेड, रेडिएशन फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। एंड इसकी मदद से बहुत आसानी से जो है आप देखते ही डॉक्टर्स जो इस चीज़ के लिए ट्रेन्ड है, वो समझ जाते हैं कि भाई एक्चुअल में दिक्कत क्या है, और उसका एकदम जो है एट द सेम टाइम इलाज शुरू हो जाता है। आप सोच के देखिए कि जिस भी व्यक्ति को चोट लगी है वो पूरा डिस्टेंस कवर कर कर आएगा, फिर उसका सीटी स्कैन होगा, फिर सीटी स्कैन के बाद में फिर आपका एमआरआई होगा, और ये सब करने के बाद इनकी रिपोर्ट आने में भी टाइम लगेगा। अब इतने वक़्त इतना जो वक़्त निकल जाएगा, पता चला कि वो क्रिटिकल टाइम पीरियड है, तो हो सकता है उस व्यक्ति को बचाने की संभावना कम हो जाए, या जो इंजरी है वो परमानेंट हो जाए, उससे जो डैमेज होना है वो परमानेंट हो जाए। इन सारी चीज़ों से बचाने में सेरिबो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ जब आप एम्बुलेंस से ला रहे हो, तो एम्बुलेंस में भी जो है आप लगा डिप्लॉय कर सकते हो ऐसे, और वहीं पर जो है आप स्कैन करके रिजल्ट्स निकाल सकते हो। जब तक हॉस्पिटल पहुँचोगे तब तक आपका जो रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ट्रॉमा सेंटर्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रूरल क्लिनिक्स में इसको लगाया जा सकता है। जैसे कोई जो आप एग्जांपल लेके अगर हम चलें कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में घटना घटी है, रूरल क्लिनिक्स में आपने देख लिया कि भाई इसको ब्रेन इंजरी है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप उसके हिसाब से उपचार करोगे, और अगर ब्रेन इंजरी है तो हाथों-हाथ आप रेफर कर दोगे बड़े हॉस्पिटल्स को या शहर में। या डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट्स में लगाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, अब लोगों का जो है बड़ी मात्रा में जान-माल की नुकसान होता है, काफ़ी लोग दब जाते हैं। इनको आप निकालोगे, अब उस वक़्त एकदम आप उस वक़्त जो आपका फर्स्ट एड आपने दे दिया, पता चला कि सर पे कोई चोट लगी है, तो उतना डायग्नोज़ करने का टाइम ही नहीं है कि देख सको कि यार इसके सर पे कोई चोट है या नहीं। और बाद में जब तक पता चलता है, तो पता चला कि व्यक्ति जो है वो शांत हो गया, या फिर अब इलाज करने में मतलब नहीं है, क्योंकि जो डैमेज था वो परमानेंट हो गया। ऐसी स्थिति में जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स यूनिट्स हैं, वो जब आपका फर्स्ट एड वगैरह देती हैं, हाथों-हाथ आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई सर जो है, उसमें तो कोई चोट नहीं लग गई है, क्योंकि सबसे वाइटल ऑर्गन्स में से एक है। और वहाँ पर अगर कोई समस्या निकल कर आती है, सर ही वो आपको जो है हाथों-हाथ बता देगा 1 मिनट के अंदर, तो अकॉर्डिंगली फिर आप जो है उसको फर्दर रेफर कर सकते हो उस व्यक्ति को, और उसका जो है आगे तुरंत जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो हम लोगों ने अभी देखा था, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़, जिसको शॉर्ट में टीबीआई बोला जाता है। तो टीबीआई या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ का अर्ली डिटेक्शन करने के लिए सेरेब्रो का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। सेरेब्रो द इंडिजिनस ब्रेन टूल भारत में डेवलप किया गया है। किस तरीके का डिवाइस है? पोर्टेबल डिवाइस है, एक से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, हैंड हेल्ड है, हाथों में पकड़ के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नॉन इन्वेसिव है, दिमाग के अंदर या शरीर में घुसाना नहीं पड़ता, और इसकी मदद से ब्रेन इंजरी जो है उसका डायग्नोज आप कर सकते हो। किस-किसने डेवलप किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटेरिएट एमडीएमएस, एम्स भोपाल, निमांस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च। ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछा गया किस किसने डेवलप किया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। किस काम में आता है? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज डायरेक्ट, या फिर आपका अगर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो रही है, एडमा कुछ हुआ है, तो आपको पता चल जाता है। बच्चे हों, प्रेग्नेंट लेडीज हो, सब पे इस्तेमाल करने के लिए सेफ है। इंपॉर्टेंट क्यों है? एमआरआई और सीटी स्कैन जो है उसका अल्टरनेटिव है। अगर ये चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये डिवाइस चल गया, एमआरआई और सीटी स्कैन के अल्टरनेटिव के तौर पर अगर ये डिवाइस चल गया, तो एक तो टाइम बचा रहा है, सीटी स्कैन और एमआरआई जितना महँगा नहीं है। रिजल्ट इसके अगर एक्यूरेट आते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है, तो सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो धीरे-धीरे फेज़ आउट हो जाएँगे। जैसे मोबाइल में जब कैमरा आ गया और मोबाइल में अगर आपका घड़ी आ गई, तो लोगों ने धीरे-धीरे वॉच पहनना कम कर दिया। या कैमरा जो आते थे पहले, वो कोडैक वगैरह के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं आना। लगभग-लगभग वही कहानी सीटी स्कैन और एमआरआई के साथ में हो जाएगी, कि अगर ये आपका डिवाइस चल गया तो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और अगर ये चल गया, तो भारत की तरफ से मेडिकल साइंस की फील्ड में ये अपने आप में एक तहलके या फिर एक क्रांति से कम नहीं। ये अपने को याद रखना है। एंड एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर्स, रूरल क्लिनिक, डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट हर जगह लगाया जा सकता है। एंड ये क्या कर इस्तेमाल करता है कि किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ को खास तौर पर उनकी अर्ली डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। अब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ क्या होती हैं? ये भी यहाँ से अपने लिए जानना ज़रूरी है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और कि आईसीएमआर के ने ये भी बताया है कि जो सेरेब्रो है, इसका क्लिनिकल वैलिडेशन हो चुका है, और उसके जितने भी आपके रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, वो भी पूरे हो गए हैं। यानी कि इसका जो भी आपका ट्रायल्स वगैरह होने थे, वो सारे के सारे करवा लिएगा, उन सारे ट्रायल्स में ये खरा उतरा है। अब बस धीरे-धीरे इसका जैसे-जैसे मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल शुरू होगा, ग्लोबल अडॉप्शन इसका शुरू होगा इमरजेंसी और मिलिट्री हेल्थ केयर सिस्टम्स में। एंड उसके बाद धीरे-धीरे अगर ये आपका रोज़ आपका जो रेगुलर आपकी जो मेडिसिन की फील्ड है, उसका अगर ये पार्ट बना, तो मानकर चलिए सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के दिन जो है फिर लगने वाले हैं, और जो खूब पैसा ऐसा इसमें लगता है, वो भी जो है बचेगा। इससे दिमाग और उससे रिलेटेड इंजरीज का इलाज ज़्यादा आसान और ज़्यादा सस्ता होने वाला है। अब बात करते हैं, ये टीबीआई या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती क्या है? इट इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय अ सडन ट्रॉमा और इंजरी टू द हेड व्हिच डिस्टर्ब्स नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग। मतलब ये कि दिमाग में एकदम से अगर कोई झटका या कोई इंजरी अगर होती है, एकदम से कोई चीज़ टकरा गई, कहीं पर आप गिर गए, दीवार से टकरा गए, कोई एक्सीडेंट हो गया और उससे सर पे कोई चोट लगी, एकदम से सडन अगर कोई ट्रॉमा आया है, कोई झटका लगा है, और उससे दिमाग के अंदर कोई इंजरी हो गई है, चाहे उससे खून निकला हो, चाहे उससे खून ना निकला हो, मगर उसके चलते अगर आपकी ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, तो इस चीज़ को बोला जाता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। It can range from mild to severe and may result in long-term physical, cognitive and behavioral impairment। अब ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका ना लगा हो, तो बहुत माइल्ड आपको जो है शॉक लगा हो दिमाग में, उससे बहुत
आप कह सकते हैं पार्शियली सही, बट आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग पर असर पड़ा। हो सकता है बहुत तगड़ा झटका लगा हो, मौत नहीं हुई हो, मगर उसने आपके दिमाग को एकदम हिला के रख दिया हो। अब आपके दिन-रात के परसेप्शन चेंज हो गए, आपकी मेमोरी पर असर पड़ गया है। आपका जो दिमाग की नॉर्मल फंक्शनिंग थी, जिससे पूरी वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, वही आपके ढंग से नहीं हो पा रही है। हाथ-पैरों में जो है कोमा आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें। कुल मिलाकर किसी भी वजह से अगर आपकी ये ब्रेन की फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है, चाहे माइल्ड हो, चाहे सीवियर हो, ये आपका ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की उसमें काउंट किया जाता है। और इसके चलते लॉन्ग टर्म में फिजिकल आपको डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कॉग्निटिव यानी कि सोचने-समझने की क्षमता के ऊपर असर पड़ सकता है, एंड बिहेवियर जो होता है उसमें आपका एक एब्नॉर्मैलिटी या फिर एक इम्पेयरमेंट जो है वो आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के चलते आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। टीबीआई अगर आपको हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अगर आपको हो गई, तो उससे 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होती है, या फिर ये जो 3 आपके इश्यूज़ बनते हैं, इनके लाने के लिए जो सबसे लीडिंग कॉज़ है, वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ है। मॉर्बिडिटी मतलब ये कि आपको कई सारी बीमारियाँ लग जाएँ, मोर्टेलिटी आदमी की मृत्यु हो जाए, किसी तरीके की डिसेबिलिटी आ जाए। इन तीनों में से कोई भी अगर आपके साथ में इश्यू होता है, तो हाई चांसेज़ हैं कि इसके पीछे ये हाई चांसेज़ हैं कि आप इसके पीछे जो है, ये टीबीआई या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग नेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेट्स से कोई एक व्यक्ति है और वो बाइक से कहीं जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको इस तरीके की टीबीआई या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, और उसके चलते या तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या उसको पचासों बीमारियां हो गई, या किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो गई। अब अगर वही व्यक्ति जो है कमाने वाला था पूरे परिवार का, तो ना सिर्फ उस व्यक्ति का जिंदगी खराब हुई है, बट उस पूरे की पूरे परिवार की जो लाइफ है वो खराब हो जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, और ना सिर्फ हिंदुस्तान, मगर हिंदुस्तान जैसे जितने भी आपके डेवलपिंग नेशन है, अफ्रीका जैसे गरीब देश है, वहां पर अगर ऐसी घटना घट गई, तो उसका असर जो है समाज के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। एस्टिमेटेड हर साल लगभग 1.5 मिलियन से लेके 2 मिलियन के बीच में लोग जो है वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज का शिकार होते हैं, और लगभग हर साल 1 मिलियन या 10 लाख के करीब लोग हिंदुस्तान में इसके चलते शांत हो जाते हैं, इसके चलते जो है अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये एक बहुत कह सकते हैं अपने आप में एक साइलेंट किस्म का डिजास्टर है, जिसको टाला जा सकता है। और अगर नहीं चले, आप टाल पा रहे हैं, किसी वजह से व्यक्ति को अगर इंजरी हो गई है, तो उसका टाइम से अगर इलाज किया जाए, तो जल्दी से जल्दी जो है उसका निवारण किया जा सकता है। मेजर कॉजेज़ क्या-क्या है इसके? रोड इंजरीज़, वही रोड में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो लगभग-लगभग 60% के करीब केसेज़ में टीबीआई रोड एक्सीडेंट्स के चलते ही होता है। इसीलिए कहते हैं हेलमेट पहनना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट से, क्योंकि इस तरीके की जो आपकी ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ हैं, दिमाग को जो होने वाले नुकसान हैं, इनको अगर खत्म नहीं किया जा सकता पूरी तरह, तो कम से कम किया जा सकता है। दूसरा, फॉल्स, कहीं पे गिर गए, पैर फिसल गया, दीवार से टकरा गए, ज़मीन पे गिर गए, कुछ इस तरीके की परिस्थिति बन गई, तो 20 से 25% केसेज़ आपके फॉल्स के चलते आते हैं। और तीसरा, वायलेंस, लड़ाई-झगड़ा या हिंसा में कई बार सर के ऊपर कुछ मार दिया, कुछ इस तरीके की घटना हो गई, तो 10% जो केसेज़ हैं, वो टीबीआई के इसके चलते भी बनते हैं। If symptoms are mild or no visible signs of injury, then TBI can go undiagnosed initially and can cause permanent brain damage. वही बात की, अगर लेट से कोई एक्सीडेंट हो गया, अब आपके हाथ पैर में जो चोट लगी वो तो सामने सामने आपको दिख रही है, बट अगर सर में कोई इंपैक्ट आया है, चोट आई है, लेट से वो माइल्ड है, या फिर अगर जब आपका प्राइमरी उपचार हो रहा था उस वक्त उसके कोई विजिबल साइंस नहीं दिखे, मगर आपको इंजरी हो गई, टीबीआई हो गया था, ब्रेन ने बस उस वक्त जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, शरीर गर्म था, एड्रेनालाइन का रश काफी ज्यादा हो रहा था, तो आपको उस वक्त समझ में नहीं आया, फर्स्ट एड वगैरह भी दिया गया, तो उसमें भी जो है अगर इसके कोई विजिबल साइन देखने को नहीं मिले, और इसको डायग्नोज नहीं किया जा सका इनिशियली, डायग्नोज नहीं किया गया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, उसका इलाज भी नहीं किया जाएगा। बाद में पता चला कि उसके चलते फिर कोई परमानेंट डैमेज हो जाए, जब तक डायग्नोज हो तब तक वो इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी, तो उसको परमानेंट ब्रेन डैमेज जो है उसके चलते हो जाए, और उससे जो है आपको बचाया ना जा सके। इस तरीके की परिस्थितियां भी जो है टीबीआई के चलते डेवलप हो जाती हैं। अब अगर आपके पास में सेरिब्रो डिवाइस आ जाएगा, तो हाथों हाथ आप बाकी सारे टेस्ट की तरह इससे भी आप देख लोगे कि टीबीआई की कोई समस्या है या नहीं, और 1 मिनट में जो है क्लियर हो जाएगा कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आपको हुई है या नहीं हुई है। एंड इससे जो है ओवरऑल अगर किसी तरीके की समस्या आगे हो सकती थी, उससे आपको बचाया जा सकता है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ जो हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत एक चैलेंज है भारत में, और ख़ास तौर पे अगर हम लोग लोअर मिडिल क्लास की बात करें, और छोटे इलाकों की बात करें, जहाँ पर ये डायग्नोज़ ही नहीं हो पाता, या फिर अगर इसका इलाज टाइम से नहीं हो पाता, तो उसके चलते ये ज़्यादा प्राणघातक हो जाता है। एक बात क्लियर है कि अपने आप में एक हेल्थ चैलेंज है, इमरजेंसी के केसेज़ में, रूरल एरियाज़ में और अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन में। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके के इश्यूज़ वगैरह को डील किया जाए, इस तरीके के इश्यूज़ को इफेक्टिवली डील किया जाए, एंड सेरिब्रो जो हमारा डिवाइस है, ये इसमें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 1 मिनट के अंदर-अंदर आपको पता चल जाएगा कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है या नहीं, और फिर उसका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। तो ये जो है अपना पूरा समाचार हो गया, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है, एंड मानकर चलें हाई चांसेज़ हैं, यूपीएससी में यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ चांसेज़, या तो ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ क्या होती हैं, इसके ऊपर कुछ आने के चांसेज़ हैं, या फिर सेरिब्रो जो है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सवाल यहाँ से ज़रूर बनेगा, ये अपने को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।